मिस्र के दरवाजे कल सुबह खुलेंगे, इसीलिए आज रात भर हम अपना खेमा यही लगाएंगे। कल की सुबह हम सभी के लिए बहुत बड़ी सुबह होगी। तुमने तो कमाल कर दिया काले चोर। तुम ना पहले मुझे यहाँ काला चोर बुलाना बंद करो नक्चड़ी, और थोड़ा अदब से सलाम करके हमारा शुक्रिया अदा करो। हमने तुम्हारी जान बचाई लड़की। हमने अपनी जान खुद से बचाई है, और हमें सवाल का जवाब पता था। वो तो हड़बड़ी में वजीर आला ने बोल दिया और फिर तुमने जवाब दे दिया। वाह 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 नक्चड़ी, लड़कियों को खाना बनाना आए ना आए, लेकिन बहाना बनाना अच्छे से आता है, ये मैंने देख लिया नक्चड़ी। हमें कीमा बनाना भी अच्छी तरीके से आता है। बनाए क्या नक्चड़ी, तुम तो लड़ने में उतर आती हो। कभी वैसे ही बात कर लिया करो। कैसे? प्यार से। अब चले? अम्मी, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया। शुक्र है कि जिन्हों उनके पास है उनका ध्यान रखने के लिए। जीनू, जीनू, जीनू। सुबह सुबह इस गैंडे का नाम मेरे कान में पड़ गया, पूरा दिन खराब जाएगा। कहाँ चला गया ये लड़का? ये जीनू को भी ना अलादीन की आदत लग गई है, बिना बताए घर से गायब हो जाता है। क्या करूं मैं इन दोनों का, समझ ही नहीं आता। गैंडा चला गया। उस तरबूज को खाने का इतना शौक है, लगता है इस बार मुझसे खौफ खा गया और डर कर भाग गया। चाची जान, क्या हुआ चाची जान? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पहले तू मुझे ये बता कि तू कहाँ चला गया था सुबह सुबह? हाँ, और वो जीनू, जीनू को कब से ढूंढ रही हूँ मैं, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या फायदा चाची जान, वो वापस नहीं आने वाला। मतलब वो चाची जान, बावर्ची खाना चाची जान, मुझे ना बाहर महल के सिपाही मिल गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि शेख जीनू की ना महल के बावर्ची खाने में बहुत जरूरत है, वो कुछ दिन वहीं रहेगा। कुछ दिन वहीं रहेगा? ऐसा क्या काम है कि घर आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी? कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन उसे बताकर जाना चाहिए था आपको। कितना गैर जिम्मेदार है तरबूज। हाँ? मेरा मतलब इंसान। ये दोनों लड़के ना पागल कर देंगे एक दिन मुझे। पहले मैं अलादीन को कहती रही मिस्र चला जा, तो कहता रहा नहीं मुझे नहीं जाना, और फिर खुद ब खुद चला गया। चलो गया सो गया, अब ये जीनू बिना बताए महल पहुंच गया। और ऊपर वाले का शुक्र है, कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे दोनों बेटे हैं कहाँ। कितनी सफाई से तूने झूठ बोला है गुल्लू, क्या बात है। अम्मी अब्बू को तुझ पर कितना नाज होगा। लेकिन ये मोटा गया कहाँ पे?
अब हम सब मिस्र में दाखिल होने जा रहे हैं। बगदाद जिंदाबाद! बगदाद जिंदाबाद! हुजूर, मुबारक हो आपकी जीत की तरफ। ये पहला कदम है और अब अंगूठी का चिन्ह आपकी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। हमने अपनी तकदीर में जीत लिखी है चमन, और इसीलिए ये सफर कभी हारता नहीं। बगदाद जिंदाबाद! आइए। ठहरिए। अब आप सब लोग एक के पीछे एक कतार में रहेंगे। मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ। सूरज मियां, सूरज की रोशनी से डूनू खान को जगाने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब तुम मुझसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाओगे। अब हम सब अपना रुख मगरिब की तरफ करेंगे। कोई भी काफले से दूर ना जाए। अगर किसी को कोई जरूरत पड़े तब भी ना रुके, चलता रहे। किसी का पैर टूट जाए तो अपना पैर अपने हाथों में लेकर चलता रहे, लेकिन सब के सब चलते रहें। हुजूर, यशपाक तो काफले को लेकर मगरिब की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें जाना कहीं और है। और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मशरिक की तरफ जाना होगा। यही कहना चाह रहे हो? जी हुजूर, अगर हम अशफाक के दिखाए रास्ते पर चले तो हम मिस्र शहर पहुंच जाएंगे, लेकिन मिस्र की नायाब मीनारें तो शहर की दूसरी तरफ है। और इन्हीं नायाब मीनारों में हमारा अंगूठी का चिन्ह कैद है। तुम फिक्र मत करो उजड़े हुए चमन, ये मुहिम अशफाक के बताए हुए रास्ते पे नहीं बल्कि हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। फिक्र मत करो, हम मुच्छड़ को पकड़ कर रहेंगे। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। किसी भी कीमत पे मैं उसे अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंचने दूंगा। चलिए। पहले अम्मी बोल, फिर आंखें खोल। अम्मी। हाँ? अभी तक अंधेरा क्यों है? क्या मैं रात में उठ गया या फिर सूरज देर तक सो रहा है? ओ, अम्मी, अम्मी, आप कहाँ हैं? इतने महंगे आलू? हाँ? सोने के आलू हैं क्या? सब्जी वाला रात में तो नहीं आता और अम्मी की आवाज सुन सकता हूँ, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ क्या? ये चंदा मामा छुट्टी पे गए। घर में इतना अंधेरा तो कभी नहीं होता। ये तो मेरा घर भी नहीं लग रहा। आखिर मैं हूँ कहाँ? कहीं मैं नींद में ख्वाब तो नहीं देख रहा? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, मर गया। मुझे याद आ गया, मैं तो अपने जादुई चिराग के अंदर हूं। अम्मी, ये सब उस गुल्लू के बच्चे की करामात है। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? घर में आका भी नहीं है। और मैं अम्मी को कैसे चाचा चाची से महफूज रखूंगा?
और अगर कहीं मेरा जादुई चिराग किसी और के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया तो वो मेरा आका बन जाएगा और मैं उसका गुलाम। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे मियाँ रुक क्यों गए? फिर से कोई दरवाजा आ गया क्या? इधर अरे लग रहा है अशफाक मियाँ हवा नाप रहे हैं। हाँ, ये सुई कभी मशरिक, कभी मगरिब, कभी जुनूब, कभी शुमाल, सब तरफ एक एक आदमी भेज दूं क्या? लो गजब हो गया। अरे रास्ता दिखाने वाले खुद रास्ता भटक गए। अल्लाह तौबा करे, अब क्या होगा? क्या मुसीबत है? टुल्लू खान, सूरज मियाँ आपको याद कर रहे हैं। सर उठाकर देखो यहाँ क्या मुसीबत हो रही है। बेटे तुम ये बगदाद के नहीं हमारे नुमाइंदे हैं, तो इसीलिए इनके हर कदम का फैसला हम करेंगे। अब जब मंजिल हमारी तो रास्ता भी बताया हुआ हमारा ही होगा। और अब ये काफिला मिस्र की नायाब मीनारों पर जाकर रुकेगा। यकीन नहीं आता हुजूर, ये आपने अशफाक को कैसे गुमराह कर दिया। बड़ा ही आसान था। ये तो अशफाक। जवाब नहीं आपका हुजूर, क्या चाल चली है आपने। जनाब, सब खैरियत? हमारी हर चाल पर किसी न किसी की हार लिखी हुई है। रात में तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं, क्या होगा? और अब इस मुहिम का हर एक नुमाइंदा, हर एक हमारा प्यादा है। आधा अर्ज किया है। इस बगुले के सारे अरमान जाग गए, भैंस को यहीं छोड़ हाथी जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, जीनू जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, भैंस को यहीं छोड़कर हाथी जी भाग गए। चुप। एक और आवाज निकाली तो आज कनस्तर में बिस्तर लगवा दूंगी। बेकार में गवैयों की मैयत निकाल रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया। आए मेरा बच्चा, कितना अच्छा काम किया है तूने, उस तरबूज को उस घर से भगा दिया। अब बेचारी रुखसार उस घर में अकेली है, बेचारी बेसहारा है, बेबस है, बेसुकून है। अबे 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 बे 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 से कुछ तो होगी। खैर छोड़ो बेगम, बस अब जल्दी से ऊपर वाला एक अच्छा सा किराएदार भेज दे, ताकि अलादीन और जीनू के आने से पहले रुखसार को इस घर से बाहर भगा दे। बेगैरत बेशर्मों का मकान यही है। मैं? ये रे दोनों बहुत अच्छे, यही क्या कहा गधे के बच्चे। चुप। कौन है तू? निकल जा, हम भिखारियों से बात नहीं करते।
लेकिन मैं कर लेता हूँ। तभी तो आप दोनों से बात कर रहे हैं। अम्मी हम यहाँ किराए पर मकान लेने आए हैं। हम औकात में की भी नहीं, और हम मतलब मैं और मेरे अब्बू। अब्बू चिराग तले अंधेरा तो सबको पता है, लेकिन चिराग के अंदर का अंधेरा सिर्फ एक जिन ही जानता है। यहाँ इतनी गर्मी है, इतना अंधेरा है, और बाहर मेरी अम्मी जालिमों से घिरी है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अम्मी इतने वक्त से दिख भी नहीं रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर ये जादुई चिराग किसी के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ऊपर वाले, फिर मैं आका अलादीन नाम तो सुना होगा, को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? काश ये मेरे अब्बू होते। हाँ गुल्लू, काश ये तेरे अब्बू होते। उफ, ये कमबख्त तो सुई यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ घूम रही है। या खुदा, क्या होगा? नक्सड़ी, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम काले चोर, तुम्हें जो भी दिखता है वो काला ही दिखता है। तुम देखना, आगे चले कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। उजड़े हुए चमन, अशफाक मियाँ के हाथों में वो राह दिखाने वाली सुई देख रहे हो? हमारे बताए हुए इशारों के मुताबिक चलेगी। अब सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये सुई तो अपने आप रास्ता दिखाने लगी। बेटे तुम, ये कैसे? ये सुई अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? अशफाक साहब, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब हम मशरिक की तरफ जाएंगे। अब ये काफिला वहीं जाएगा जहाँ जफर जाएगा। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हमें मशरिक की तरफ जाना है। लेकिन अभी तो मगरेब की तरफ जा रहे थे ना, तो फिर ये यकायक मशरिक की तरफ कैसे? लेकिन अभी तो मगरेब की तरफ जा रहे थे ना, तो फिर ये यकायक मशरिक की तरफ कैसे? अशफाक ने आज तक ऐसे सैकड़ों सफर तय किए हैं बरखुरदार, और आज तक कोई भी कारवां उनकी वजह से भटका नहीं। और अगर अशफाक मियाँ का ये कहना है कि इस कारवां को मशरिक की तरफ जाना चाहिए, तो हमें भरोसा करना चाहिए उनका। तो कारवां का रुख मशरिक की तरफ मोड़ दिया जाए।
जी हाँ वजीर आला। सुनिए, अब हमारा कारवां मशरिक की तरफ जाएगा। आइए। वजीर आला कह रहे हैं तो सही होगा। हम रास्तों के लिए नहीं मुड़ते, बल्कि रास्ते हमारे लिए मुड़ा करते हैं। और ये रास्ता हमारी मंजिल की तरफ मुड़ चुका है। अंगूठी के जिनको पाना है तो मिस्र जा। मंजिल तो हमारी है, लेकिन इस मंजिल को पाने की कुर्बानी ये सब देंगे, अपने जान की कुर्बानी।